अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। राजपूतों के खानदान से ताल्लुक रखने वाला, बतौर वकील कैरियर शुरू करने वाला, मुल्क का वजीर आजम बनने का सफर कैसे तय करता है, वालिद क्या मशवरा देते हैं जिस पर अमल करते हैं, सियासत में कदम किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से किया, पहली वजारत कब और कैसे मिली और कौन सी मिली, ब्रिटिश इंडिया में उनको कौन कौन से ओहदों से नवाजा गया, इंडिया का वजीर आजम और जूता क्या कहानी थी, हाई कमिश्नर कैसे मुकर्रर हुए, अमेरिका, बलोचिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान का क्या वाकया था, बरतानवी ख्यालात के हामी और तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ मशवरे, अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदे कैसे बने, वफादारियां कैसे तब्दील हुई, नए पार्टी का कयाम, यूनिसिट पार्टी के ग्रुप की मुस्लिम लीग में जम करने और मुस्लिम लीग को पंजाब में अक्सरियत दिलवाना क्या कहानी थी, अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदे कैसे बनते हैं, वफादारियां कैसे तब्दील हो गई, नई पार्टी का कयाम, यूनिसिट पार्टी के ग्रुप की मुस्लिम लीग में जम करने और मुस्लिम लीग को पंजाब में अक्सरियत दिलवाना क्या कहानी थी, बंगाल के ओहदे पर क्यों नहीं रहना चाहते थे, तीन जमाती इत्तेहाद और आखिरी वजीर आजम के उम्मीदवार, मैं बात कर रहा हूँ मलिक फिरोज खान नून की, पाकिस्तान के 7वें वजीर आजम की। तो चलें शुरू करते हैं। 7 मई 1893 को जिला सरगोदे की तहसील बलवाल के गांव हमोका उस वक्त के बरतानवी हिंदुस्तान के पंजाब में पैदा हुए। वालिद का नाम मोहम्मद हयात नून था। इब्तदाई तालीम भेरा जिला सरगोदा से हासिल करते हैं। 1905 में एचिसन कॉलेज लाहौर में दाखिला लेते हैं। 1912 में आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड चले जाते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की डिग्री हासिल करते हैं। तारीख और फारसी में 1916 बैरिस्टर इन लॉ की डिग्री भी हासिल कर लेते हैं। वापस आने के बाद बतौर वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सरगोदा और लाहौर हाई कोर्ट में 1917 से 1926, 1970 से 1926 तक प्रैक्टिस और वकालत करते रहे। फिरोज खान नून राजपूतों के नून कबीले से ताल्लुक रखते हैं। अपने वालिद की अंग्रेजी सकाफत सीखने के मशवरे पर अमल करते हुए अपने तालीमी दौर में बहुत कम हिंदुस्तानी तुलबा से बातचीत करते थे। फिरोज खान नून साउथ डर्बीशायर में रेमंड लाइड के खानदान के साथ रहते थे और उनके साथ करीबी ताल्लुक रहा। फिरोज खान ने कौमी सियासत में कदम 1920 और 21 में रखा, 1920 और 1921 में रखा और यूनिसिट पार्टी के प्लेटफॉर्म पर पंजाब की कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए। इस दौरान उसकी जोगिंदर सिंह से करीबी शनासाई होती है। 1927 से 1931 तक पंजाब के गवर्नर मेलकम हैली की काबीना में शामिल हुए और 1930 तक सूबाई वजारत लोकल गवर्नमेंट के कलमदार पर फाइज रहे। 1931 और 1936, 1931 और 1936 के दौरान नून गवर्नर जेफर सिकंदर हयात और हर्बर्ट विलियम एमरिसन की काबीना में शामिल थे, जहां वो सेहत और तालीम की वजारतों के सूबाई महकमों पर फाइज रहे। दिसंबर 1932 में फिरोज खान को सेंट जॉन के काबिल एहतराम ऑर्डर का अफसर मुकर्रर किया गया। 1933 नून को नए साल की फहरिस्त में नाइट का एजाज दिया गया। 1937 की कोरोनेशन ऑनर्स लिस्ट में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर KCIE पर मुकर्रर किया गया था। अक्टूबर 1941 1941 नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया के तौर पर मुकर्रर किया गया। मगर ये सब इस तरह नहीं था। ये सब तब हुआ जब पंजाब में अपनी अवामी खिदमात से इस्तीफा देते हैं 1936 में और बरतानिया में हिंदुस्तान के
हाई कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर होते हैं। अमेरिका में एमिग्रेशन एक्ट के मामले पर बरतानवी हुकूमत ने फिरोज खान नून को वाशिंगटन DC जाने की हिदायत की। उनके साथ 1941 में फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के नेवल बटलर भी थे, ताकि बलूचिस्तान में अमरीकी तलाश के मसाइल को हल करें। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान 1938 में तय पाने वाले इंग्लो अमरीकी तिजारती मुआहदे की रोशनी में मगर फिरोज खान ने अमरीकी पेट्रोलियम कंपनियों को बलूचिस्तान तक रिसाई देने में बड़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, क्योंकि हिंदुस्तानी हुकूमत को मुल्क का दूर दराज इलाकों में कंट्रोल बरकरार रखने में बहुत मसाइल और दुश्वारी थी, खास तौर पर ईरान और अफगानिस्तान में। ये सब तब हो रहा था जब हिंदुस्तानियों को अमेरिका में दाखिल होने से रोका जा रहा था। 1939 दूसरी जंग अजीम के आगाज के बाद फिरोज खान, जो के बरतानिया के हामी ख्यालात रखते थे, महवरी ताकतों यानी बगावत और डिक्टेटरशिप के खिलाफ बरतानवी कोशिशों की हिमायत की। ब्रिटिश इंडिया आर्मी की अफ्रीका और मशरकी वस्ता में तैनाती के लिए लॉबिंग की, मगर दूसरी तरफ 1940 में फिरोज खान नून ने लंदन में अजीम शान मस्जिद के कयाम के मिस्री मंसूबों की भरपूर हिमायत की। हिंदुस्तान में ब्रिटिश मुखालिफ हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के अरूज के दौरान फिरोज खान वजीर आजम चर्चिल को हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिमायत पर कायल करके वहां बरतानवी कंट्रोल को जारी रखने में काफी अहम किरदार अदा करते हैं। फिर क्या, फिरोज खान अपना सफारती ओहदा उस वक्त छोड़ देते हैं जब चर्चिल की काबीना में शामिल होने के लिए कहा गया। इन्हें सबसे पहले इंडियन आर्मी के अमूर से मुतालिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए हिंदुस्तान के दफ्तर से अपना फौजी मुशीर मुकर्रर किया गया। फिरोज खान बाद में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की काबीना में वजीर मेहनत के तौर पर शामिल हुए और मुस्लिम मुल्क के सवाल के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर रहनुमाओं के दबाव को हल किए बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी के खिलाफ मशवरे देने में अहम किरदार अदा कर रहे थे और पेश थे। ये बात बड़ी वजाहत तलब थी। 1944 और 1945, 1944 और 1945 में चर्चिल ने फिरोज को महकमे जंग में मुकर्रर कर दिया, जिसने सर आर कोट रामा सामी मदलियार के साथ अपने महकमे की क़यादत की, जिसने बहरुल काहिल की जंगी कौंसिल में बरतानवी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। 1945, 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे के तौर पर मुकर्रर हुए और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में अक़वाम मुत्तहिदा के पहले इजलास में शिरकत करते हैं। फिर एक नया मोड़ आता है, वफादारियां फिर तब्दील होती हैं। 1945, 1945 फिरोज खान नून और मुस्लिम लीग के दरमियान बर्फ पिघलती है। फिरोज खान मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। यूनिसिट पार्टी में अपने धड़े को मुस्लिम लीग में जम कर देते हैं। खिजर हयात वाना की मुखालफत करते हैं, जो भारतीय पंजाब के वजीर आजम के तौर पर रहना चाहते थे। पाकिस्तान की आज़ादी के मकसद के लिए अवामी हिमायत हासिल करते हैं। 1945, 1945 के हिंदुस्तानी आम इंतखाबात के दौरान फिरोज की यूनिसिट पार्टी के ग्रुप के मुस्लिम लीग में जम होने ने फैसला कुन किरदार अदा किया और पंजाब में मुस्लिम लीग भारी अक्सरियत से जीत गई। 1947, 1947 फिरोज खान अपनी सीट जीतते हैं, यानी अपना हल्का बरकरार रखते हैं और तकसीम हिंद के नतीजे में पाकिस्तान के क़याम के बाद पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के कौमी रुकन बनते हैं। अक्टूबर 1947 जिन्ना, जो अब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, फिरोज खान को खसूसी एलेची मुकर्रर करते हैं और सऊदी अरब और आलम इस्लाम के लिए रवाना करते हैं, ताकि पाकिस्तान का तारुफ करवाया जाए और इसके क़याम की वजूहात बयान की जाएं, ताकि मुस्लिम ममालिक को इसके अंदरूनी मसाइल से आशना किया जा सके और बिरादर ममालिक से इखलाकी और माली मदद हासिल की जा सके। फिरोज खान दिए गए किरदार को कामयाबी से निभाते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें मुझे। मिलते हैं फिरोज खान नून के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।